जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 9 यूनिट के अंतर्गत जो है हम आपको फोर्थ अध्याय आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट इसकी क्लास होगी 9 यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये आप देखिएगा परिवर्तन प्रबंधन। ठीक है, परिवर्तन बताएंगे, प्रबंधन बताएंगे, अर्थ बताएंगे मतलब इसका। ठीक है, और नियोजित क्या होता है, परिवर्तन की आवश्यकता क्या है, मतलब नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, और परिवर्तन का जो है त्रिचरण मॉडल ये आप सभी स्टूडेंट को आता ही होगा। ठीक है, नहीं आता तो अच्छे से समझिएगा परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल कौन सा होता है, जिसमें 3 चरण दिए होते हैं। ठीक है, अनफ्रेज, मूविंग और जो है रिफ्रेजिंग। ठीक है, और एक आपका आएगा परिवर्तन का जापानी मॉडल। ठीक है, जिसमें पोकायोग मॉडल होगा और एक आपका होगा जस्ट इन टाइम। ठीक है, मॉडल। और इसके अंदर लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो और एक लागत प्रभावी विश्लेषण। ठीक है, आधे टॉपिक हम बताएंगे जो है जितने। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिएगा ये 9 यूनिट आप जानते हैं शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व। ठीक है, इसके पहले हमने आपको क्लासेस है 1 से 8 तक हमने करा रखी है। ठीक है, ये भी लास्ट है 9 यूनिट। ठीक है, कल से हम जो है 10 यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ये सभी आप जानते हैं हमने पढ़ाया है। ठीक है, और स्टार्ट करती हूँ मतलब फोर्थ अध्याय आपका परिवर्तन प्रबंधन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ अध्याय स्टार्ट होने वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है परिवर्तन प्रबंधन ये आपकी हेडिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे परिवर्तन प्रबंधन, तो जिससे परिवर्तन प्रबंधन का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, और ये हेडिंग एक आपकी हो जाएगी, क्या कहते हैं, नियोजित परिवर्तन। 2 बार लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये काट दीजिएगा। नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो है इस हेडिंग के अंतर्गत आपकी कितनी होंगी, नियोजित सबसे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, परिवर्तन आप जानते हैं बदलाव। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आवश्यकता शब्द आप जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उदारीकरण। ठीक है, एक हेडिंग आपकी ये हो जाएगी और एक हेडिंग आपकी निजीकरण हो जाएगी और तीसरी हेडिंग आपकी वैश्वीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो 3 हेडिंग इसके अंतर्गत हो जाएंगे आधारभूत परिवर्तन के पक्षी। ठीक है, ये आप समझिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका तो ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका जापानी मॉडल। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं, इनको अच्छे से कवर करना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा ये परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल ये किसने दिया है, तो ये कर्ट लेविन ने प्रस्तुत किया है या कह सकते हो विकसित किया है। ठीक है, त्रिचरण आपसे पूछा जाए कि त्रिचरण मॉडल किसने दिया है, मतलब परिवर्तन का। ठीक है, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल किसने दिया है, तो याद रखना है कर्ट लेविन के द्वारा जो है दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, विकास किया गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा त्रिचरण तो 3 आपके, यहाँ पे देखिएगा कि अनफ्रीजिंग, एक आपका हो जाएगा अनफ्रीजिंग। ठीक है, एक हो जाएगा आपका मूविंग हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा रिफ्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 ये हो गए। ठीक है, अब इनके बारे में आपको बात क्या करना है। ये जो अनफ्रीजिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अनफ्रीजिंग परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि ये जो अनफ्रीजिंग शब्द दिया गया है, ठीक है मॉडल, तो ये जो होता है ये जो है परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि समझना होता है। ठीक है, परिवर्तन की आवश्यकता को समझना है। और ये मूविंग क्या होता है, मूविंग के अंतर्गत जो है नवीन मार्ग का सृजन किया जाता है। ठीक है, नवीन यानी कि मूविंग मतलब हो गया मतलब चेंज। ठीक है, तो ये जो है नवीन मार्ग का सृजन किया जाता है इसके अंतर्गत। और रिफ्रीजिंग ये स्थायी होता है। ठीक है, यानी कि स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब स्थायी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और ये जो अनफ्रीजिंग होता है इसके अंतर्गत जो होता है कहते हैं कि व्यावसायिक और जो है शैक्षणिक कहते हैं व्यावसायिक और शैक्षणिक संगठनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अनफ्रीजिंग के डिटेल में भी पढ़ाएंगे, उसमें देख लीजिएगा। ये परिवर्तन का जापानी मॉडल क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण दिए गए हैं, एक आपका ये हो जाएगा जस्ट इन टाइम मॉडल हो जाएगा। ठीक है, जिसे इसको जो है प्लेनार्ट ने दिया है। ठीक है, इसको जो है प्लेनार्ट ने दिया है और इसको जो है सिगियो सिंगो ने दिया है। ठीक है, तो लिख करके बता दें, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। तो शॉर्ट जो थ्योरी क्लासेस है उसमें हमने बताया है, पढ़ाया है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को आता होगा। और यहाँ पे इसको याद रखना है आपको, जस्ट इन टाइम मॉडल और एक पोकायोग मॉडल। ठीक है, 2 मॉडल है, इसको प्लेनार्ट ने दिया है, प्लेनार्ट लिख देती हूँ। ठीक है, प्लेनार्ट इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, प्लेनार्ट है, इसको सिगियो और सिंको ने दिया है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया हो। और यहाँ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कितनी हेडिंग्स आपकी क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका है परिवर्तन प्रबंधन का अर्थ पढ़ना है, नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता जो भी हमने बताया, त्रिचरण मॉडल के बारे में बताया, और ये परिवर्तन का जापानी मॉडल, और ये सारी आपको पढ़नी है। फोर्थ आपका अध्याय है जानते हैं, और इसके पहले हमने फर्स्ट अध्याय शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, प्रबंधन प्रशासन, फिर शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व भी पढ़ाया है, गुणवत्ता की अवधारणा पढ़ा है, शिक्षा में गुणवत्ता फोर्थ अध्याय है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आप देखिएगा कि परिवर्तन का मतलब सबसे पहले आपको जानना है परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन सबसे पहले आप जानेंगे किसी चीज़ का बदलाव किसी चीज़ का बदलाव आना, यानी किसी चीज़ का बदलाव आना, चाहे वह चीज़ कोई वस्तु हो या स्थान हो या जीव हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन क्या होता है आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। परिवर्तन मतलब हो गया बदलाव होता है, किसी चीज़ में बदलाव आना, या चाहे वह चीज़ कोई वस्तु हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, वस्तु व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति नहीं हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है उसके स्वभाव में परिवर्तन जो। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, कोई वस्तु हो या स्थान हो या जीव यहाँ पे हाँ व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वही परिवर्तन हो जाएगा जो बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बालक पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार से बिहेवियर चेंज होता है, ये सब हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपने इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा सभी। ठीक है, और यहाँ पे ये ठीक है परिवर्तन, तो और इसको देखेंगे कि परिवर्तन किसी भी वस्तु या पदार्थ के गुणों में अंतर आने को कहा जाता है। यानी कि जो भी हमने आपको बताया गुण में, ठीक है, किसी वस्तु पदार्थ के गुणों में अंतर आने को कहा जाता है, जैसे दूध का दही बनना, पत्तियों का रंग बदलना। इस प्रकार से हो जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखिएगा
अगली हेडिंग आपकी प्रबंधन आएगी। यहाँ पे प्रबंधन आपको देखना क्या होता है, तो हिंदी में प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और लोगों का कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से उपयोग करने को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो है एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने, कोई संगठन से हो गया तो इसको जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों लोगों को कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से उपयोग करने को संदर्भित करता है। जैसे कि हो जाएगा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय शामिल होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, नियोजन हो गया, ठीक है, और संगठन हो गया, और निर्देशन हो गया, और नियंत्रण हो गया, समन्वय हो गया। इस प्रकार से हो जाएगा। नियोजन आप समझ सकते हैं, भविष्य योजना बनाना हो सकता है, लक्ष्यों को निर्धारित करना हो सकता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना हो सकता है। संगठन मतलब हो सकता है जैसे व्यवस्थित करना हो गया, ठीक है, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करना हो जाएगा। संगठन मतलब, ठीक है, काम को उचित ढंग से विभाजित करना शामिल हो सकता है। और निर्देशन का आप जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है लोगों को प्रेरित करना। निर्देशन मतलब लोगों को प्रेरित करना, उन्हें दिशा देना, उनके काम को निर्देशित करना। नियंत्रण क्या हो जाएगा, नियंत्रण का मतलब हो जाएगा प्रदर्शन की निगरानी करना, लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक परिणामों की तुलना करना, आवश्यक सुधार शामिल होना। समन्वय क्या हो जाएगा, इसमें विभागों, व्यक्तियों के काम को एक साथ जो है लाना। समन्वय मतलब एक साथ, ठीक है, सुनिश्चित करना कि वे एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, शामिल है, ठीक है, तो यानी एक साथ काम करना, ठीक है, समूह। और यहाँ पे जानेंगे, ये वही चीज़ें हैं अंतर जो भी हमने आपको बताया है, तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे परिवर्तन चेंज दिया गया है, प्रबंधन, तो अब आपकी हेडिंग है परिवर्तन प्रबंधन का जो है अर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमने आपको अलग प्रकार से बताया कि परिवर्तन समझ लीजिए पहले, और समझ लीजिए प्रबंधन। तो ये हमने आपको बता रखा है, तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक नज़र में देख लीजिए, परिवर्तन किसी चीज़ में बदलाव या परिवर्तन है, ये हमने आपको बताया ही है पहले से। परिवर्तन जो होता है किसी चीज़ में बदलाव या परिवर्तन है, या कह सकते हो किसी व्यक्ति वस्तु में बदलाव, ठीक है। जबकि प्रबंधन किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित और निर्देशित करता है, ये किसी व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, ये हो जाएगा। उदाहरण में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये परिवर्तन हो गया, ये है, ये हेडिंग है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये उदाहरण है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में नई सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू करना एक परिवर्तन है, ठीक है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजना बनाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना एक उदाहरण है। एक व्यक्ति का वजन कम करना परिवर्तन करना, इसे सफलतापूर्वक जो है करने के लिए आहार योजना बनाना, व्यायाम करना, ये सब हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये वही चीज़ें हैं, बार बार इसको नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अब आपको देखना है, मेन हेडिंग आपकी यहाँ पे आती है, यहाँ से यहीं पे पहले देख लीजिए, यहीं से। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आपकी हेडिंग जो आपको हमने बताया आपकी टॉपिक में है परिवर्तन प्रबंधन, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी परिवर्तन प्रबंधन। तो ये क्या होता है, परिवर्तन प्रबंधन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग किसी संगठन के लक्ष्यों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों में बदलाव या रूपांतरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य परिवर्तन को सुचारू और जो है प्रभावी ढंग से लागू करना और लोगों को परिवर्तन करने के साथ तालमेल बिठाने का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा परिभाषा के तौर पर, यानी कि आपका जो है परिवर्तन प्रबंधन की आपकी परिभाषा है ये, ठीक है। परिवर्तन प्रबंधन किसी संगठन के अंदर परिवर्तन को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है, यानी कि कहा गया है कि परिवर्तन प्रबंधन किसी संगठन, ठीक है, किसी संगठन के अंदर, ठीक है, परिवर्तन को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है जिसमें लोगों के व्यवहार और प्रक्रियाओं को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि संगठन अपनी नई शिक्षा नीति में बेहतर ढंग से काम कर सके। और यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है, ठीक है, तो उद्देश्य यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। संगठनात्मक परिवर्तन को सुचारू प्रभावी ढंग से लागू करना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी आप परिभाषा देख सकते हो, जिसे एक प्रकार से आपको ना समझ में आए तो दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये परिवर्तन, ठीक है, यानी कि परिवर्तन प्रबंधन जिसे इंग्लिश में चेंज मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। यानी कि परिवर्तन जो है प्रबंधन, तो इसे आप क्या बोलेंगे, चेंज मैनेजमेंट। एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है किसी संगठन के भीतर बदलाव को प्रबंधित करना। जो अभी हमने आपको बताया वही चीज़ें हैं सेम, ठीक है। इसमें बदलाव योजना उसे लागू करना, फिर लोगों के इसके अनुकूल होने में मदद करना शामिल है। अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी, जो हमने बताया वही चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे परिभाषा के तौर पर इसमें देख लीजिए, परिवर्तन प्रबंधन किसी संगठन के भीतर परिवर्तन की पहचान करने, योजना बनाने, उन्हें लागू करने की प्रक्रिया होती है परिवर्तन प्रबंधन। तो परिवर्तन आपको हमने अलग बताया है, ठीक है, और प्रबंधन भी बताया है, आपको ईजी हो गया है समझने में, ठीक है। यानी कि परिवर्तन प्रबंधन की परिभाषा हो जाएगी, डिफिनेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। सारी हेडिंग्स पढ़ानी है तो डिटेल में ना बता करके थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, ये हमने हेडिंग आपको बताई है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, ठीक है। तो इसमें जो होता है नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता और बच्चों पर इसके प्रभाव जो है अलग अलग है। नियोजित परिवर्तन का मतलब है किसी यहाँ से देखिएगा, किसी परिवर्तन को सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से लागू करना, जबकि बच्चों पर इसका प्रभाव उनके जो है विकास, शिक्षा और समग्र कल्याण पर जो है निर्भर करता है। तो नियोजित सबसे शब्द से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नियोजित दिया गया है, ठीक है, नियोजित तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, इसमें इस हेडिंग के अंतर्गत बताया गया है कि नियोजित परिवर्तन का मतलब है, यानी कि नियोजित जो है परिवर्तन का मतलब है किसी परिवर्तन को सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से लागू करना, जबकि बच्चों पर इसका प्रभाव उनके विकास और शिक्षा, समग्र कल्याण पर जो है निर्भर करता है। और यहाँ पे ये आवश्यकता, नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में आपको जानना है, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिएगा ये सारी हेडिंग्स दी गई हैं, ठीक है, नियोजित, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये सारी हेडिंग्स हो जाएंगी। नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पे सामुदायिक विकास हो जाएगा, और एक संगठनात्मक विकास हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन विकास हो जाएगा।